Hello guys, a warm welcome to my channel Big Education. So before starting my video, first subscribe to my channel, like my video, and don't forget to hit the bell icon. Okay, so let's get started. So in previous वीडियो में हमने पढ़ा था कॉइन्स के बारे में एंड मटेरियल सोर्सेज के बारे में एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट म्यूजियम, ओरल सोर्सेज, ऑडियो विजुअल सोर्सेज, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. ओके, सो म्यूजियम से स्टार्ट करते हैं. ऑल स्टेट ऑफ इंडिया हैव म्यूजियम दैट डिपिक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्प्ले द कल्चरल एंड सोशल हेरिटेज ऑफ द स्टेट. अब म्यूज़ियम में बहुत पुरानी चीज़ों को रखा जाता है बिकॉज लोग उन जब भी लोग टूरिस्ट करते हैं एंड जाते हैं टूरिज़्म पे विज़िटिंग के लिए जाते हैं तो उन्हें ऐसे पुरानी चीज़ें देखना बहुत पसंद है. इनफैक्ट आपको हमें सबको बहुत अच्छी लगती है पुरानी चीज़ें देखना. दे अनेबल अस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री. Example, the Chhatrapati Shivaji Maharaj Museum at Mumbai. Apart from the government museum and some private collectors also set up their own museum. एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम आप देख ही सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का भी म्यूज़ियम है मुंबई में एंड कोई गवर्नमेंट्स के भी म्यूज़ियम होते हैं जहाँ पे वो अपने डॉक्यूमेंट्स को अचीव करके रखते हैं, उनको दिखाते हैं. हिस्ट्री के बारे में भी बहुत सारे जगह पे क्रिएट किया रहता है हिस्ट्री के लिए भी म्यूज़ियम. एंड देन प्राइवेट कलेक्टर्स किसी को अपना खुद का म्यूज़ियम भी डालना होता है. देन वो अपने माइंड पे हमें क्या करना है कैसे करना है. दे आर बेस्ड ऑन डिस्टिंक्टिव सब्जेक्ट्स. एग्जाम्पल कॉइन्स, नोट्स, लैम्प्स एंड नट क्रैकर्स इन डिफरेंट शेप, क्रिकेट इक्विपमेंट एक्सेट्रा. तो वो अब म्यूज़ियम किसी भी चीज़ से बनी हुई हो सकती है. म्यूज़ियम के अंदर कोई भी चीज़ को अचीव किया गया हो सकता है जस्ट लाइक कॉइन्स, फिर नोट्स, लैम्प्स, पुराने कॉइन्स, फिर पुराने पत्थरें भी कोई रखते हैं, वेपन्स, स्टोन्स, एवरीथिंग अचीव इन म्यूज़ियम्स. सो इधर थर्ड पॉइंट है हमारा ओरल सोर्सेज. दिस सोर्सेज इंक्लूड फोल्क टेल्स, फोल्क सॉन्ग, प्रोवर्ब्स, बैलाड्स एंड ओविस, मराठी वर्ड्स इन द ओरल ट्रेडिशंस. ओरल सोर्सेज में डांसेस, फोल्क डांस मीन्स आदिवासी डांसेस, सॉन्ग्स भी जैसे हुआ बहुत सारे गाते हैं. सो वो सारे ओरल सोर्सेज में इंक्लूड होते हैं. एक्टिविटीज़ आर इंस्पायर्ड बाय पोवड़ाज ऑफ लोक शशीर, अन्ना भाऊ साते एंड शाहिर अमर शेख ड्यूरिंग द संयुक्ता महाराष्ट्र मूवमेंट. सो इसके बाद हमारा इधर दिया है फोर्थ पॉइंट, ऑडियो विजुअल सोर्स. टेलीविजन, फिल्म्स, इंटरनेट आर कॉल्ड ऑडियो विजुअल मीडियम. अब टेलीविज़न सब देखते हैं ना, टीवी आप सब देखते होंगे, इनफैक्ट हम भी देखते हैं. फिल्म्स के तो हम सभी शौकीन हैं, उसमें से सबके फेवरेट कैरेक्टर्स भी होते होंगे. इंटरनेट पे हमें बहुत कुछ मिल जाता है, हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ता. इंटरनेट ने इतना सब कुछ अवेलेबल कर दिया हमारे पास, हम घर बैठे बैठे किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी पा सकते हैं. देन व्हाटएवर वी वांट टू नो वी कैन नो इजीली बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट. Many domestic and foreign television channels are also come under the head. Example history channel, discovery channel, etc. Domestic channel means जो हिस्ट्री चैनल हो गए, डिस्कवरी चैनल हो गए. फॉरेन चैनल में भी डिस्कवरी चैनल आ जाते हैं. अब किसी चैनल में हमें हिस्ट्री के बारे में बताया रहता है, किसी चैनल में हमें पूरे प्लैनेट के बारे में बताया जाता है. अलग अलग रहते हैं, अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग शोज़ दिखाए जाते हैं. इट्स कॉल्ड ऑडियो विजुअल सोर्सेज. सो हियर आर फिफ्थ पॉइंट इज फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII. The Government of India started the Film and Television Institute of India at Pune in 1960 with the purpose of providing public education. So, फिल्म एंड टेलीविज़न का इंस्टीट्यूट चालू किया गया था कहाँ पे, पुणे में. एंड कब, 1960 में.
ताकि लोगों को कुछ अच्छी एजुकेशन मिल सके, उनका माइंड सेट अच्छा हो सके टेलीविज़न के हेल्प से। बिकॉज़ हमें बहुत कुछ टेलीविज़न से भी सीखने मिलता है। आप बैड चीज़ें मत सीखो, अच्छी अच्छी चीज़ें ही सीखना टेलीविज़न से। An institute called Indian News Review has produced various news reels on important events in politics, social issues, art, sports and culture. So टीवीज़ पे हमें बहुत कुछ देखने मिलता है, स्पोर्ट्स के बारे में, फेस्टिवल्स से रिलेटेड न्यूज़ भी हमें मिल जाती हैं। सोशली क्या हो रहा है, फिर कल्चरली क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, एवरीथिंग वी गेट टू नो फ्रॉम फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट। दिस डिपार्टमेंट हैज़ also produced various documentaries on prominent social leaders, on people who have made major contributions for the country and about important locations in India. These news release and documentaries are useful for studying the history of modern India. So जो भी डॉक्यूमेंटरीज़ उन्होंने कलेक्ट की रहती है उसके ज़रिए हमें वो जो न्यूज़ दिखाते हैं, फिर स्टडी से रिलेटेड चीज़ें हम हमारे साथ शेयर करते हैं। टीवीज़ में बहुत सारे ऐसे भी चैनल्स हैं जहाँ पे ना कि ओनली म्यूज़िक, सॉन्ग्स, फिल्म्स, बल्कि उससे हट के भी कुछ डिफरेंट चीज़ें दिखाए जाते हैं। उससे रिलेटेड भी स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने मिलता है। एंड उसको सीख के, उसको देख के हमें एजुकेशन की जो पावर होती है वो बढ़ती है। तो हमारा यहाँ पे लेसन ख़त्म होता है एंड लेसन के एंड में क्या दिया है, टिल नाउ वी हैव सीन सम इम्पॉर्टेंट सोर्सेस फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। The time in the 21st century are changing so rapidly that even these sources will prove to be inadequate. So आप सभी को पता है हम अभी 21st century में हैं, रह रहे हैं, जी भी रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो रहा है, लाइफस्टाइल से, फैशन से लेके एजुकेशन की जो सिस्टम थी, एवरीथिंग इज चेंजिंग डे बाय डे। And due to these changes, many students, many people are literating, and now in this time no one is becoming no one is illiterate, everyone are literating, not more but less, but सबको education मिल रहा है। कोई गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ के, कोई पब्लिक स्कूल्स में पढ़ के और कोई प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ के, सब एजुकेशन की जो लेवल होती है उसे बढ़ा रहे हैं एंड अपने पास एजुकेशन का नॉलेज कलेक्ट कर रहे हैं। एंड ये जो धीरे धीरे जो जनरेशन बढ़ रही है एंड जो इसकी चेंजेस कर रही है वो आगे और जाके बढ़ रही है। एंड हम आप सबको पता है हमारा इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, अभी तक डेवलप हुआ नहीं है। तो डेवलपिंग कंट्री है तो ऑफकोर्स बहुत कुछ चेंज होगा। However, new sources are coming forth एंड आप सबको पता है अभी धीरे धीरे न्यू सोर्सेज भी आ रहे हैं, एजुकेशन में आ रहे हैं, फिर चाहे वो किसी भी चीज़ में, फिल्म इंडस्ट्री में किसी को जानना हो, आइदर स्पोर्ट्स में जाना हो, पॉलिटिक्स में जाना हो, सब चीज़ें में न्यू सोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लैंडलाइन टेलीफोन टू सेल फोन, अ गैजेट कॉल्ड पैगर कम अप फ्रॉम द कॉन्टैक्टिंग पीपल। अब आप सेल फोन को ही ले लो, पहले फ़ोन ही नहीं था, उसके बाद सेल फोन आया, उसके बाद नोकिया फ़ोन आया, देन स्मार्टफोन आए एंड नाउ आईफोन इज़ अवेलेबल। सो जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे जैसे जैसे चेंजेस हो रहा है, वैसे वैसे हमारा इंडिया थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा है। But it died out as quickly as it had come. The huge amount of information available on the internet is used to studying history, but the truth and authenticity of this information need to be verified. इंटरनेट पे तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रहते हैं, बट कोई कोई इन्फॉर्मेशन सही रहते हैं एंड कोई कोई गलत भी रहते हैं। सो आप हर न्यूज़ को, हर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके मत सोचो कि इट इज़ राइट, उसको पहले वेरीफाई करो इट इज़ राइट और रॉन्ग, देन ओनली ट्रस्ट दैट इन्फॉर्मेशन, द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन what you had been collected, it's right or wrong. Now it has become comparatively easy to study history with all the sources. As the sources are from the contemporary period, they are easily available. Since a subject like history touches all the aspects of our life, efforts for preservation of such sources are made at play.
at all level. We should also contribute to this effort. ओके सो स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पे लेसन ख़त्म होता है. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक आर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. बाय बाय, मीट यू सून.